एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? उसका बर्थडे है तो हमारे घर के पास में रहती है, तो शाम को इसको बर्थडे में भी बुलाया है। बेल्ट भी लगाइए देखो। अच्छा टशन, अरे वाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो पिछले वीडियो के आगे से यहाँ पे ये व्लॉग जो है कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो अभी सुबह का टाइम है, 9:15 बज रहे थे। घर के सारे काम, सारी क्लीनिंग मेरी हो गई थी। उसके बाद जो ये काम होता है ना, घर का सारा सामान संभालने का, दरी कारपेट वगैरह बिछा के अपनी जगह पे रखने का, तो सारी चीज़ें कर रही थी मैं। तो चलिए इसके बाद दिन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, 9:30 बज गए हैं सुबह के और मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं कंप्लीट। तो सारे काम फटाफट करके अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। तो बाहर एकदम बादल लगे हुए हैं। मैंने आज कपड़े ड्राई नहीं किए मशीन में, सीधा ऊपर डाल दिए हैं छत में। तो फिर अब देखेंगे जैसा भी रहेगा मौसम। सुबह तो बूंदाबांदी हो रही थी, उसके बाद बारिश रुक गई थी। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज नोनी का स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। तो कह रहा, मतलब ऐसा मुंह लटका के रखा हुआ था ना उसने, ये वॉज वेरी सैड। उसने कहा मुझे टीवी भी नहीं देखनी है। आज मैंने टीवी लगाई उसके लिए, तो कह रहा मुझे टीवी भी नहीं देखनी है और एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? फिर कह रहा पेट में दर्द हो रहा है। तो नौनी के पापा ने कहा चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ सुई लगा लेंगे। फिर कह रहे नहीं पापा मुझे ना हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं स्कूल ही चला जाऊँगा। तो वो स्कूल चला गया। तो मैं समझ रही थी बच्चों की साइकोलॉजी यही रहती है। 2-3 दिन स्कूल मतलब की छुट्टी होने के बाद घर पे उसने काफ़ी इंजॉय किया। गेस्ट भी आए थे घर पे, तो उस वजह से बहुत मज़े आए उसको। तो वही हैबिट हो जाती है ना बच्चों को देर से उठने की सुबह। तो इस वजह से आज उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, बट वो स्कूल जाके हैप्पी हो जाता है। वो बहुत इंजॉय करता है स्कूल में भी। तो अब मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। और ये डीमार्ट वाला कुर्ता पहना है आज मैंने, तो अच्छा है, कॉटन का है ना, कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। इसके स्लीव्स भी लंबे हो रहे थे और लूज़ भी हो रहे थे। इसकी लेंथ भी लंबी थी, वो भी छोटी कराई है। लेकिन इसमें पॉकेट थी यहाँ पे साइड में, तो पॉकेट जो है ना बंद हो गई, क्योंकि ये फिटिंग कराना था, इस वजह से पॉकेट उसको बंद करनी पड़ी। अदरवाइज इसमें एक पॉकेट भी मुझे मिल रही थी। तो जो भी है अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है। पिछला वाला डीमार्ट का जो कुर्ता था उससे कहीं ज़्यादा बेटर है ये वाला। तो 10 बजने वाले थे सुबह के और सबसे पहले मुझे राजमा बॉईल करने के लिए रखने हैं। राजमा सोक करके रखे हुए थे मैंने। तो यहाँ पे जो है ना सुबह के धुले हुए बर्तन जो सूख गए थे वो मैं रख रही हूँ, यहाँ पे लगा के रख दूँगी। उसके बाद फिर काम तो होते ही रहते हैं, तो बर्तन रखने का काम भी फिर बाद में वो हो जाएगा ना, एक काम हल्का हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए मुझे कुकर वगैरह चाहिए था, वो मैंने निकाला, सूखे वाले बर्तन रख दिए। और राजमा मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे। तो ये राजमा अब मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। 2-3 पानी से मैंने इनको धोया है। और ये तो पुराने वाले राजमा हैं। अभी डीमार्ट से मैं जो नए वाले राजमा लाई थी वो मैंने अभी खाली नहीं किए हैं। तो कुछ कुछ दालें ऐसी बची रहती हैं ना, जो थोड़ी सी 1-2 बार बनाने वाली हूँ, तो फिर जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं तो कंटेनर वॉश करके उसके बाद में नई दालें फिल करती हूँ। तो राजमा को मैंने अच्छे से धोया, पानी डाल के नमक डाला है और उसको लगा दिया है मैंने बॉईल। 4 से 5 सीटी लगा के अच्छे से एकदम गल जाते हैं ना, उस तरह से। तो एकदम गले हुए राजमा बहुत अच्छे लगते हैं। और अब इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली थी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ले ली है। मैं इसमें खड़े मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, सिंपल जीरे का तड़का लगाती हूँ, 1 तेज पत्ता डाल देती हूँ बस। और छोटी सी मैंने हरी मिर्च डाली है। और उसके बाद मैंने प्याज का प्योरी बनाया हुआ था, तो प्योरी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद फिर इसमें टमाटर वगैरह ऐड करके मसाला तैयार करेंगे। इसके बाद राजमा का जो ये कंटेनर है, ये मैंने अच्छे से धो लिया था रात को और अभी अच्छे से सूख भी गया है। अब मैं इसमें राजमा डाल दूँगी। तो बरसात में क्या होता है, पैकेट में रखी हुई चीज़ें कई बार कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए बीच बीच में देखना पड़ता है। और टचवुड मेरी अभी कोई भी दाल इस बार कोई ख़राब नहीं हुई है, ना दालें, ना सूजी, ना चावल, ऐसे कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं स्टोर कर दूँगी। मेरे पास कई सारे कांच के कंटेनर भी हैं, स्टील के भी हैं और प्लास्टिक के भी हैं। गुड आफ्टरनून, 12:30 बजने वाले हैं। नोनी आ गया है स्कूल से, अभी इसको लेके आई है थोड़ी देर पहले। स्कूल से आते ही इसने खाया है एक लॉलीपॉप, एक टॉफ़ी। इसके क्लासमेट फ्रेंड का बर्थडे है आज, तो क्लास में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, केक वगैरह, टॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो है। और उसकी मम्मी का मैसेज भी आया था कि आज उसका बर्थडे है। तो हमारे घर के पास में रहती है, तो शाम को इसको बर्थडे में भी बुलाया है। तो नौनी की तो आ गए मज़े भाई। ये कल ही कह रहा था मम्मा मायरा के बर्थडे में चलेंगे, तो फिर उसको
इनविटेशन भी मिल गया है। तो नौनी की क्लास के ना 4-5 बच्चे हमारे घर के आसपास में ही रहते हैं, तो इसलिए शाम को इसे तो जाना है बर्थडे में, तो इसलिए ना मैं अभी शॉप में गई थी, मतलब एक स्टोर टाइप का है, और गिफ्ट लेके आई वहाँ से। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे राजमा का मसाला बनाया था। राजमा यहाँ पे तैयार हो चुका है, चावल रख दिए हैं फटाफट से, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो 1:30 बज गए हैं दोपहर के। इस टाइम तक हमने लंच कर लिया था, और लंच करके मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया है। और ना मैं छत में जा रही थी कपड़े उठाने के लिए। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना आजकल भी, मतलब अगस्त का महीना आ गया है लेकिन गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है। और मैं यहाँ पे पौधे दिखा रही थी अपने, बहुत ही प्यारे प्यारे से कुछ जो है ना अभी फूल खिल रहे हैं। तो ये गुड़हल का फूल मुझे इतना अच्छा लगता है। इस पौधे में पहली बार गुड़हल का फूल आया है, मैंने बहुत महीने पहले लिया था, अब जाके इसमें पहला फूल आया है। तो खाना वाना खा के यहाँ पे नोनी तो सो गया था, लेकिन मेरी नींद ख़राब हो गई थी तो मैं जल्दी उठ गई थी आज। तो अभी 4:30 बजने वाले हैं। नोनी अभी सो रहा है आराम से। मैं सो नहीं पाई आज, क्योंकि हमारे घर के जस्ट बगल में जो घर है ना, वहाँ पे चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम, शायद कोई ड्रिलिंग वगैरह हो रही थी। ठीक सोते टाइम पे ड्रिलिंग हो रही है, मतलब 4-5 मिनट के लिए हुई, लेकिन उसकी वजह से नींद ख़राब हो गई। तो फिर मैं उठी गई। उसके बाद फिर नोनी की जो फ्रेंड है उसकी मम्मी आई हुई थी नोनी को बर्थडे में इनवाइट करने के लिए। तो नोनी तो अभी सो रहा है, और बर्थडे में जाना है उसे रात को, मतलब 7:30-8 बजे। और नोनी की जो क्लासमेट्स हैं, 2-3 क्लासमेट्स और हैं, तो ये सब लोग मिलके जाएंगे। वैसे मैं घर तक छोड़ के आऊँगी, मैं नोनी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ती हूँ। तो वैसे भी घर नेक्स्ट गली में ही है, तो फिर लेकिन फिर भी बच्चों के साथ मैं खुद ही जाऊंगी छोड़ने के लिए घर तक, और लेने के लिए भी मैं खुद ही जाऊंगी। आज हस्बैंड भी घर पे नहीं है, वो ट्रिप पे गए हुए हैं। और मेरे बाल देखो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहे हैं। जस्ट अभी मेरे 2 पार्सल भी आए थे, अभी दिखाऊंगी मैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं अपना कौन सा वाला, जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे ना बर्थडे में मिमी के यहाँ, तो उसके नेक्स्ट वही वाला ब्लॉग देख रही थी, मतलब एडिटर वाला जो होता है एडिटर में। तो मैं अपने फ़ोन की गैलरी में रखती हूँ ना वीडियो 1-2 दिन, तो फिर वो वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में मैंने देखा कि आपने शायद गौर किया या नहीं किया, मैंने जो रेड कलर का टॉप पहना हुआ है, नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग कर रही थी, तो उन्होंने ने ना किसी कपड़े का या टी शर्ट का शायद कुछ नया कपड़ा लेके आए थे मैं, तो उसका जो साइज़ वाला वो रहता है ना टैग, तो वो चिपका के मेरे उस साइड यहाँ पे चिपकाया हुआ था। और वो मैं अभी देख रही हूँ, मतलब वीडियो एडिट करके मैंने अपलोड भी कर दिया है, तब मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने देखा एकदम गौर से। मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो में आप देखो, ये टॉप के पीछे ये यहाँ पे नोनी ने चिपका के रखा हुआ है। और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, और मुझे नहीं पता कि ये कब तक लगा हुआ था, कब से लगा हुआ था। और लास्ट में पता है ये नोनी ने निकाला था, मुझे याद है उस दिन नोनी ने निकाला था, और वो हंस भी रहा था कि मम्मा ये कब लगा। फिर बाद में उसने खुद ही हंसते हुए कह रहा है कि ये मैंने लगाया था। अब मुझे नहीं पता ये कब लगाया था उसने। तो कभी कभी नोनी ऐसी शैतानियाँ कर देता है, तो कहीं मुझे लग रहा है मैं उसको लेने स्कूल भी गई थी, शायद तब भी लगा ही होगा, मतलब किसी ने देखा भी होगा तो पता नहीं क्या रिएक्ट किया होगा, और मुझे अजीब सा ही लग रहा है। तो मैं आपको पार्सल दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने मंगाया है ये रोज़मेरी वाटर स्प्रे, जो कि मैं एक ख़त्म कर चुकी है, मैंने दूसरा मंगाया है। उसके बाद ये कुर्ता मैंने मंगाया है मिंत्रा से, तो ये शॉर्ट कुर्ती है, और मिंत्रा से मैंने 4 वो पार्सल जो है ना रिटर्न कर चुकी हूँ मैं, जो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो ये जो है मेरा 5वां पार्सल है। तो ये जो है शॉर्ट कुर्ती मंगाई है मैंने, टील ब्लू कलर कहेंगे इसको, तो ये कलर एकदम डिफरेंट है। तो ये ना सामने में इस तरह से कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है इसमें, और बाकी सब पूरा कुर्ता जो है ना सिंपल है, शॉर्ट कुर्ती है इस तरह से, 3/4 स्लीव्स, कॉटन का कपड़ा, और कपड़ा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए इसको तो मैं रख रही हूँ। ये मुझे अच्छा लगा, पहला कपड़ा जो कि मैं रख रही हूँ। शॉर्ट कुर्ती, इसको आप जीन्स के साथ पहनो, पैंट या प्लाजो किसी के साथ भी पहन सकते हो, ये सबके साथ मैच होता है। और पार्सल वाले भैया की टाइमिंग जो है यही रहती है, सोते टाइम पे। और गड़बड़ क्या कर देते हैं ना, वो कभी कभी बेल बजा देते हैं, हमारी भी और लैंडलॉर्ड की भी, तो वही रहता है, चिक चिक हो जाती है कई बार। थोड़ा सा वो होता है कि हम तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, दूसरा पर्सन फालतू में हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, और फिर कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता ना ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उनसे बोला भैया स्पेशली कॉल कर लेना आप जब भी आओ डिलीवरी करने, क्योंकि पार्सल तो मेरे रेगुलर आते रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं पार्सल मंगाना बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मंगानी होती हैं, छोटा मोटा मुझे बहुत सहूलियत हो जाती है ऑनलाइन चीज़ें मंगाने से ना। मैं हर बार हर चीज़ देखने के लिए मार्केट नहीं जा सकती, तो ऑनलाइन मुझे बहुत सही लगता है। तो ये कपड़ा जो अच्छा है, तो इसको मैं रखूँगी। नोनी अभी सो रहा है, वो जाएगा बर्थडे में। मेरे लिए राजमा चावल है, सब्ज़ी भी रखी हुई है, आटा भी रखा हुआ है। आज मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, तो मैं आज एकदम रिलैक्स हूँ कि मुझे आज नहीं बनाना है शाम के टाइम भी।
तो यहाँ पे मैं कर रही थी शाम के चाय स्नैक्स की तैयारी। तो स्नैक्स में कभी कभी हेल्दी इस तरह से बना लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे घी में मूंगफली और मखाना जो है वो फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक मसाले डाल दूँगी ऊपर से। और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो चाय भी बनती रहेगी। तब तक चाय ये मूंगफली और मखाना तैयार हो जाएगा। नोनी भी सो के उठ गया था, वो मूंगफली तो नहीं खाएगा, मैं उसको मखाना दे दूँगी नमक मसाला चाट मसाला लगा के, तो उसे भी पसंद आता है। 5:30 बज गए हैं और मैंने यहाँ पे चाय मखाना बना लिया है। साथ में थोड़ी सी नमकीन ले ली है, नमकीन नहीं सॉरी मूंगफली बना ली है नमक वाली, ताकि मैं नोनी को भी खिला सकूँ। वो पीनट नहीं खाता है, मखाना मैं उसको दे दूँगी। और वो अंदर लैपटॉप में बैठ के वीडियोस देख रहा है अपने बचपन की। तो मैंने कई बार दिखाया भी आपको कि उसके बचपन से लेके मतलब डे 0 से लेके अब तक के सारे वीडियोस में जो बहुत ही प्यारे से वीडियोस है ना, अच्छी सी मेमोरीज, वो उसमें मैं स्टोर करके रखती हुई। पेन ड्राइव मैंने अलग से बना के रखी हुई है, इंक्लूडिंग उसका नामकरण का वीडियो। तो वो बीच बीच में देखता रहता है, इतना खुश होता है। उस दिन चाची लोग आए थे, उन लोगों को भी उसने दिखाया कि मेरे वीडियोज़ देखो, इतना खुश होता रहता है ना वो। तो चलिए चाय स्नैक्स लेते हैं, थोड़ी देर में हम पास जाएंगे। फिर नोनी को तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही कि मम्मा अभी से चल रहा है बर्थडे पार्टी में। तो उसको पहले मैं होमवर्क कराऊंगी, क्योंकि उसका होमवर्क भी है, उसके बाद फिर लेके जाऊंगी। तो ये है शाम का चाय स्नैक्स। देखो ऊपर हमारा फ्लावर आया है ना, रेड कलर का, कितना प्यारा लग रहा है। जब काफी सारे आ जाएंगे और प्यारा लगेगा, है ना। मेरे वाले में तो है, पर्पल वाले में वो देखो, उसमें तो आते ही रहते हैं। उस पर्पल वाले के ऊपर वाले में उसमें न्यू प्लांट्स आ रहे हैं ना बेटा, फिर आ जाएंगे उसमें भी, ठीक है। रात के 7:45 बज रहे हैं और पार्क से आने के बाद नोनी ने फटाफट होमवर्क किया। आज उसको जाने की जल्दी थी ना, बर्थडे में जाने की बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी उसको, तो उसने जल्दी से होमवर्क कर लिया। अब मैंने यहाँ पे उसे तैयार भी कर दिया है। तो टाइम हो गया है 8:15 बजे का। नोनी वहाँ से आया, पार्क से आया, फटाफट से इसने होमवर्क कर लिया और कब से एक्साइटेड था बर्थडे में जाने के लिए। और ये आधे 1 घंटे से तैयार ही है। तो इसके एक फ्रेंड और आने वाला था ना, तो उसका वेट कर रहा है। तो मैंने उसको कॉल कर दिया है, आने वाले होंगे। तो बस इसको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। वैसे टाइमिंग थी 8 बजे की, अभी 8:15 हो गया है। मे बी 5-10 मिनट में तो आ ही जाएंगे। तो ये कब से वेट कर रहा है कि मैं जाऊँ। उसके बाद फिर मैं भी इसको छोड़ के आऊँ, और उसके बाद फिर मैं अपना डिनर वगैरह करूँ कंप्लीट। किचन क्लीन करना है, समेटना है सारी चीज़ें, उन सब में भी टाइम लग जाता है ना। तो भी फैला हुआ है, घर भी ठीक करना है। नोनी इज़ वेरी एक्साइटेड। दिखाओ, नोनी को आजकल जीन्स पहनना पसंद है, तो नोनी ने जीन्स पहनी है, पार्टी वियर शूज़। अरे वाह, पॉकेट भी है नोनी, बेल्ट भी लगाई है देखो। अच्छा टशन, अरे वाह। ये स्टाइल किसने सिखाया आपको? आपने सिखाया। अरे वाह, क्यों करता है बोलना, ठीक है। मैं तो हमेशा जल्दी आ जाता हूँ, भागो मत बेटा, गिरोगे। तो 8:30 बज रहा है। नोनी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि मुझे बर्थडे में जाना है, उससे वेट नहीं हो रहा था। और बच्चों को हम बहुत ज़्यादा देर तक वेट नहीं करा सकते, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो इसीलिए ना उनका एक्साइटमेंट लेवल कम ना हो जाए, इसीलिए मैं नोनी को खुद ही छोड़ के आ गई उसकी फ्रेंड के घर पे। मुझे पता नहीं था उसका घर कहाँ पे, तो देख के मैं मतलब उसकी मम्मी को कॉल किया और फिर मैं छोड़ के आ गई। मैंने बोला जब बर्थडे हो जाएगा तो फिर मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी लेने के लिए। वहाँ पे काफ़ी सारे नोनी के ऑलरेडी फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो वहाँ जाके डांस करना भी शुरू हो गया। मतलब इसी चीज़ के लिए तो वो रुका हुआ था बेचारा। तो फिर मैं छोड़ के ही आ गई। तो एंजॉय कर रहा होगा वहाँ पे, डांस किया। देखो नोनी आ गया है बर्थडे से, और उसको मिला है ये वाली पेंसिल, ये बहुत अच्छी लगती है वैसे। और ये इरेजर, और एक पेंसिल बैग पाउच मतलब। और थोड़ी देर पहले ही आया है, अभी 9:30 हो रहे हैं, और ये आया होगा करीबन 9:15 या 9:20 के आसपास। और मैंने खाना वाना खा के मैं वेट कर रही थी इसका। मतलब आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत टाइम के, ऐसी फीलिंग आ रही थी बहुत टाइम के बाद। मतलब जैसे नोनी के होने से पहले जो मेरी लाइफ थी ना, वैसी वाली सेम फीलिंग थी। क्योंकि हस्बैंड जो है रात को लेट आते थे, और उस टाइम पे मैं अकेले इस तरह से मैनेज करती थी। कभी मतलब खाना वाना बना के बैठ रहती थी, फ़ोन देखती थी, टीवी देखती थी, इसी तरह से मेरे दिन निकलते थे। तो वही टाइम था। लेकिन आज अच्छा नहीं लग रहा था बहुत, तब तो मुझे हैबिट हो गई थी, आज मुझे बहुत अजीब लग रहा था। नोनी के बिना दिन में तो मैं रह लूँ, लेकिन आज रात को जो है ना थोड़ी देर के लिए गया हुआ था, हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि नोनी कब आएगा कब आएगा। बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी नोनी को। और नोनी तो वहाँ मस्ती करने में था, जैसे मैं छोड़ के आई ना वहाँ डांस कर रहा था। नोनी क्या क्या किया आपने? मस्ती करी, इसके सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, डांस भी करा, केक वेक खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, नूडल्स। अरे वाह,
सौम्या भी आई थी और भूमि मैम तो नहीं आई। वो इनको बहुत मज़ा आया बर्थडे में। फिर इसको उसकी नानी छोड़ के गई है, जिसका बर्थडे था ना उसकी नानी छोड़ के गई थी। और प्लेट भी लेके आए हैं साथ में, नूडल्स वगैरह बचे हुए थे, नूडल्स और कुछ स्नैक्स दिए हैं घर के लिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। कपड़े चेंज करती हूँ। मैं सोची थी मैं लेने जाऊँगी तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किए थे कपड़े, बट वो खुद ही घर पे पहुँचा के गए हैं तो मेरा काम आसान हो गया। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं कल सुबह। सोने से पहले बालों में चोटी कर लेती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। आज हो गया ट्यूसडे और 6:20 हो रहे थे। नहा के सबसे पहले मैंने दिया जला लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे और ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो अब ये ठंडा हो चुका है, मैं इसका दरदरा पाउडर बना के तैयार करूँगी। तो आज नोनी को टिफ़िन में देने के लिए मैं बना रही हूँ ओट्स और आलू का चीला। तो चीला मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी रहती है बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। बच्चों को पसंद भी आता है। अगर आपके बच्चे चटनी खाते हैं तो चटनी के साथ तो और भी अच्छा और हेल्दी ऑप्शन रहता है, बट नोनी चटनी नहीं खाता है तो उसे मैं केचप के साथ देती हूँ। तो यहाँ पे ओट्स को मैंने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाया और एक आलू जो है कच्चा आलू कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड करा है। आप चाहो तो गेहूं का आटा, चावल का आटा, कुछ भी ऐड कर सकते हो। बस पानी डाल के इसमें बैटर तैयार किया, हरा धनिया डाल दिया है और बाकी बेसिक मसाले। और चीला बनाने के लिए मैं हमेशा ये कास्ट आयरन का तवा ही यूज़ करती हूँ। इसमें ना चिपकता नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती और टाइम भी सेव होता है, तो आराम से बन जाता है। वैसे लोहे के तवे में भी बन जाता है, बट कभी कभार मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि उसमें भी चिपक जाए, तो इसीलिए मैं चांस नहीं लेना चाहती। तो कास्ट आयरन का तवा रखा है तो उसमें ही ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो बैटर रेडी कर दिया था, साथ ही साथ मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। तो यहाँ पे जो है तवा गर्म हो चुका है। इसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब ये गर्म होता है ना, इसका हैंडल पकड़ना मुश्किल होता है, तो फिर एक कपड़े से पकड़ना पड़ता है। और ये बहुत हैवी भी है, मतलब नॉर्मल तवे से बहुत ज़्यादा हैवी होता है कास्ट आयरन। नोनी के लिए बनाया था मैंने चीला, मतलब एकदम प्लेन वाला विदाउट चिली। और मैंने अपने लिए एक हरी मिर्च काट के उसमें डाल दी थी। तो यहाँ पे जो है चीला ठंडा हो गया था। ठंडा करने के बाद नोनी का टिफ़िन पैक कर दिया है। एक छोटे टिफ़िन में मैंने मखाना डाल दिए हैं और बाकी एक में सॉस और चीला। तो उसके बाद नोनी को फटाफट से उठा के रेडी किया और अब मैं उसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। उसके स्कूल का टाइम भी होने वाला था। नोनी बाय बाय, डोर ओपन करो। तो नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी मैं और अभी 8:15 बज गए हैं। तो इसके बाद मेरा सफाई का काम शुरू होता है। ब्रेकफास्ट में थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि जब तक रूम एकदम साफ़ सुथरा ना लगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, बहुत देर तक बेडरूम ऐसे मैसी दिख रहा है। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि मैं बेड ठीक कर लेती हूँ। और जिस दिन हस्बैंड घर पे रहते हैं तो ये काम वो कर लेते हैं। तो आज मुझे सारी चीज़ें करनी है फटाफट अकेले। तो यहाँ पे जो है मैं बिना रुके काम करती हूँ। मुझे फ़ोन वोन देखना भी अच्छा नहीं लगता सुबह बैठ के, क्योंकि अगर एक बार बैठ जाओ ना फिर आलस आ जाता है, फिर मन ही नहीं करता उठने का, काम करने का। तो इसीलिए अब मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं एक बार काम शुरू करती हूँ, फिर जब तक सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं बैठती नहीं हूँ, फिर ऐसा आलस आता है ना उसके बाद। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बेडरूम में झाड़ू लगाया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो 8:30 बजे मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ओट्स का चीला, साथ में आम का अचार लिया था और यहाँ पे चाय बना ली थी। तो इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।